God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है मेरे लिए. Ora la 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 basha barida la halala bashindo rodulo ne hekebera kire velena hakbarodolo na handari delhenebe. Thank you, wonderful Holy Spirit. Thank you so much. You are here with us. Thank you, Lord. Wonderful Holy Spirit, we dedicate our life into your authority. Thank you. Now speak to us. Oh Lord, speak to us. In Jesus' name, amen. आइए हम प्रभु जी के वचन पर आज मनन करें. कल हमने सीखा था कि उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में हम बैठना सीखें, है ना. कि जब अकेले में हम उसके साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है ना. ही विजिट अस, है ना. तो आज जो वर्ड मैंने चूज किया है बहुत फेमिलियर वर्ड है. लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 39, 40, 41, 42 पद को आप अपने घर में पढ़ना. 39 पद में इस प्रकार लिखा है कि बट वन थिंग इज नीडेड एंड मैरी हैज चूजन दैट गुड पार्ट विच विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम. वहां लिखा है ये एक बात आवश्यक है और उस उत्तम मार्ग को जो मरियम ने चुन लिया उसके पास से फिर कभी भी छीना नहीं जाएगा. ऐसा वहां पर लिखा है. तो मरियम प्रभु यीशु जी के चरणों में बैठती हैं. वो गुड पार्ट क्या है वहां पर लिखा है 39 वर्स में. वो प्रभु के चरणों में बैठकर और उसके वाणी को सुनती है. जो टाइटल मैंने रखा है वो है हियरिंग फ्रॉम गॉड. क्या आपके दिल में ऐसा होता है, मन होता है कि मैं उसको सुनूं, उसकी पुकार को सुनूं, उसकी आवाज को मैं सुनने पाऊं? क्या आपके दिल के कोने में कहीं ऐसा है कि मैं उसकी आवाज को सुनूं? अजीजों, आप प्रभु की आवाज सुन सकते हैं यदि आप बॉर्न अगेन हैं, यदि आपका आत्मा से जन्म हुआ है. तो मैं आपको बताऊं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप अपने पिता की वाणी को सुने. पिता की आवाज को आप सुन सकते हैं. बाइबल में ऐसा वर्णन है प्रकाशित वाक्य में. प्रभु यीशु मसीह ने जब 7 कलीसियाओं को विजिट किया तो उसने बोला वहां कि जिसके कान हैं वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं. आप आत्मा को देख नहीं सकते, आप उसे अनुभव कर सकते हैं. लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप उसकी आवाज सुन सकते हैं और आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं. उसकी आवाज को सुनने के लिए उसकी उपस्थिति का आना जरूरी है. या तो आपको उसकी उपस्थिति में जाना होगा या उसको आपको विजिट करना पड़ेगा. मैं आपको बताऊं कि इससे पहले कि उसकी वाणी आए, उसका शब्द आए, उसकी आवाज सुने, उसकी उपस्थिति आती है. प्रेजेंस पहले आती है, बाद में वर्ड आता है. जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 और 9 को पढ़ना. जब आदम ने अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया तो परमेश्वर ने इनिशिएटिव लिया और वो आता है और वो आकर बोलता है, आदम आदम तू कहाँ है. उसको आना पड़ा. पहले प्रेजेंस आई और आदम को आभास हो गया कि वो आ गया है. तो प्रेजेंस पहले आती है, बाद में वॉइस आती है. तो हम लोग को अपने प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है. आप जब उसके साथ समय बिताते हो तब आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं. लेकिन लोग चाहते तो हैं उसकी आवाज को सुनना, लेकिन सुन नहीं पाते. Why people don't hear the God's voice? जबकि दिल के कोने में कहीं ना कहीं है कि मैं उसकी आवाज को सुनूं.
दिल में है, एक इच्छा है कि मैं उसकी वाणी को सुनूं, लेकिन क्या कारण है कि आप उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं? किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। तो मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूं कि क्या वजह है जो आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। वेरी फर्स्ट थिंग, पीपल डोंट लाइक टू सिट एट हिज फीट। लोग उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद नहीं करते। सब बातों के लिए टाइम है, लेकिन एकांत में, अकेले में उसके साथ समय बिताना मंजूर नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको बताऊं, डोंट डू द सेम मिस्टेक विच एडम हैज डन। आदम ने ये गलती की कि जब उससे आज्ञा का उल्लंघन हुआ, वो परमेश्वर से दूर चला गया। परमेश्वर से दूर ना जाएं। डोंट रन फ्रॉम गॉड, रन टू गॉड। वो मिस्टेक हमें और आपको दोहरानी नहीं है। मुझे उसके चरणों में आना है, उसकी उपस्थिति में आना है। उसकी उपस्थिति में आकर बैठने का मतलब यू हैव टू सिट क्वाइट, एंड पीपल डोंट लाइक क्वाइटनेस। कोई भी शांत वातावरण में, शांत स्थिति में आना नहीं चाहता है। हर आदमी बिजी है, क्वाइटनेस लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु जी ने यूहन्ना 10 अध्याय के 3-4 पद में और 27वें पद में कहा कि मेरी शीप जो है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। नॉट द वॉइस ऑफ डेविल, नॉट द वॉइस ऑफ वर्ल्ड, नॉट योर फीलिंग, नॉट योर इमोशंस। नो, वी हैव टू हियर हिज वॉइस। याद रखें, आप भेड़ हैं, लॉयन नहीं है। आप अपने आप को शेर न समझें। लॉयन जो होता है वो अपनी मनमानी करता है, वो किसी की नहीं सुनता। लेकिन भेड़ जो है वो चरवाहे की सुनती है। चरवाहा उनके आगे आगे चलता है, उसकी उपस्थिति को फॉलो करती है भेड़। तो यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत पावरफुल वचन। आप उसे ध्यान पूर्वक घर में पढ़ना। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 25 में लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर बच नहीं सके, तो हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। अजीजों, अगर आप परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन रहे हैं, that is sin. Not hearing the voice of God is sin. Don't refuse His word. Don't ignore His word. अगर आप उसके वचन को सुनकर अनसुना कर देंगे, तो आप, बाइबल में लिखा है, आप इस युग में भी और उस परलोक में भी भटकते रहेंगे। अगर आप भटकना चाहते हैं तो आप उसकी आवाज को इग्नोर करें। So don't ignore His voice, don't ignore His word. अगर आप उसके वर्ड को रिजेक्ट करते हैं, it means you are rejecting God, क्योंकि word and God is the same. Word of God is the Son of God. So मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय के 11 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा कहता है, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन क्या करूं, तुम ऊंचा सुनने लग गए हो। तुम मेरी बात को सुनते नहीं। यशायाह कहता है 55 अध्याय के 3 पद में, सुनोगे तो जीवित रहोगे। यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 4 अध्याय के 24 पद में, सावधान रहो, तुम क्या सुनते हो। प्रभु के मुख से निकले हुए वचन जिसमें जीवन और आत्मा है, उसको सुनना जरूरी है। और आप सुन तब सकते हैं जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। विदाउट स्पेंडिंग टाइम इन हिज प्रेजेंस, विद हिज प्रेजेंस, यू कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ गॉड। अगर आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, उसकी वाणी को सुनना चाहते हैं, तो आपको और मुझको उसकी उपस्थिति में आना पड़ेगा। हमको अपने जीवन का ये लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके साथ समय बिताने की। सिट
क्वाइटली इन हिज प्रेजेंस, और जब उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं तब उसको ध्यान पूर्वक सुने। उसकी उपस्थिति में बैठने का मतलब वेटिंग अपॉन हिम, 100% डिपेंडिंग अपॉन हिम, especially when you are hopeless situation. When you are in the hopeless situation, sit quietly in his presence. He will speak to you. You will hear his voice. और उसका एक वचन, एक शब्द आपकी सिचुएशन को चेंज कर देगा, एंटायर कॉन्ग्रीगेशन को ब्लेस कर देगा, एक वचन उसका। तो पहली चीज प्रैक्टिस डालें, जबकि लोग नहीं बैठना पसंद करते हैं, वी हैव टू सिट इन हिज प्रेजेंस। सेकंड थिंग, क्यों नहीं उसकी आवाज सुन पाते? दूसरी बात यह है, यशाया 50 चैप्टर वर्स 5 and 6, every time when you want to hear his voice, especially when God speak personally to you, individually to you, he will speak what you don't like. That's why people are not sitting. यदि आप ये चाहते हैं प्रभु मुझे डायरेक्ट मुझसे बात करे, व्यक्तिगत रीति से मुझसे बात करे, अपने दिल को मेरे सामने खोले और अपनी बात मुझ पर प्रकट करे, अगर आपके दिल में ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा के साथ आप आए हैं, तो मैं बताऊं प्रभु वो नहीं बोलता जो आप चाहते हैं, और इसलिए लोग उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद नहीं करते। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं, तो मेरे दिल में पहले से ही है बेटे के लिए मुझे क्या क्या कहना है। उसके अच्छी पढ़ाई हो जाए, उसको जॉब मिल जाए, उसको ये हो जाए, वो हो जाए, ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी इन माई हार्ट। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं बैठता हूं, जब वो मुझसे बात करने जाता है बेटे के लिए, तो उन बातों से दूर की बात वो मुझसे कहता है। He will speak what you don't like. यशाया कहता है 5वें और 6ठे पद में कि उसने मेरा कान खोला ताकि मैं उसकी सुनूं, और मैंने अपनी पीठ उसकी ओर फेरी ताकि मैं मार खा सकूं। मेरे दाढ़ी के बाल नोच दिए गए, मुझे अपमानित किया गया, यहां तक कि मेरे मुंह पर थूक दिया गया। जीसस ने, जिसने पाप नहीं किया था, पाप की गठरी अपने ऊपर लेनी है। ये बातें परमेश्वर पिता बोल रहा है। तो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, when he speak, he will speak your cross. आपको कौन से क्रॉस को लेकर चलना है, उस बात को पिता आप पर प्रकट कर देगा। और चूंकि लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद नहीं करते। चाहते तो हैं कि हम उसकी आवाज को सुने। और तीसरी और अहम बात, तीसरी बात कि आइज़ाया 50 वर्स 4 को आप पढ़ेंगे, उसके अनुसार यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये एक और समस्या है, लोग भोर को तड़के उठना पसंद नहीं करते। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं। यशाया प्रॉफिट की हैसियत से सेवा कर रहा है, और वो कहता है कि भोर को नित्य वो मुझे जगाता है ताकि शिष्य की भांति मैं उसकी सुनूं। वो मेरे कानों को खोलता है ताकि मैं उसकी बात को सुन सकूं। वो मुझे सीखने वाली जीभ देता है ताकि थके हुए लोगों को मैं उसके वचन के द्वारा संभालना जानूं। अभी तो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, मैं बताना ये चीज चाह रहा हूं कि आपको और मुझे भोर को तड़के उठने की प्रैक्टिस करनी है, भोर को तड़के उसके पास आने की कोशिश करनी है। परमेश्वर अपना मन्ना भोर को तड़के देता है,
प्रकाशन भोर को तड़के देता है। हमारे बाइबल स्कूल में 40 डेज का जब बाइबल स्कूल चलता है या 10 दिन का चलता है, हर एक को कंपलसरी है सुबह भोर को तड़के उठकर प्रभु की उपस्थिति में बैठना। मैं उनके साथ बैठता हूं और मैं विश्वास करता 40 दिन तक वो रेगुलर रहते हैं और 40 दिन बाद जब अपने घर में पहुंचते हैं और उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या सीख के आया हूं, मुझे क्या करना है। फिर वो दूसरी बाइबल ट्रेनिंग में चले जाते हैं। ओह प्रेज द लॉर्ड। फिर वो दूसरी ट्रेनिंग में जाते हैं, वे दूसरी ट्रेनिंग में जाते हैं। ऐसी ट्रेनिंग करने से कोई फायदा नहीं जब आप उसको अपनी जिंदगी में अमल नहीं करते। जीसस ने कहा बिकम ए डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड वांट्स टू टीच यू हाउ टू स्पीक। आपको कैसे बोलना है, पिता परमेश्वर आपको ये सिखाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि तुम भोर को तड़के उठो। शिष्य की भांति एक डिसाइपल को कैसे बैठना है, स्टूडेंट को कैसे प्रभु के पास आना है। आप कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, कितने भी आपकी रेपुटेशन क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप बच्चे ही हैं और उसके सामने आप शिष्य की भांति आए। वो आपको सिखाएगा आपको कैसे बोलना है। मैं आपको बताऊं, हम अगर राइट टाइम पर राइट वर्ड बोलना सीख जाएं, हमारे को 90% विक्ट्री मिल जाती है। मेरी बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 25 अध्याय के 11 पद में कि सही समय पर बोला गया सही वचन चांदी के टोकरे में सोने के सेब के समान है। हालेलुया। आपको मालूम, आपकी जुबान पर परमपिता परमेश्वर ने सामर्थ्य रखी है, लाइफ और डेथ की सामर्थ्य। आप जिसे डेथ कह देंगे वो डेथ में चला जाएगा, जिसे लाइफ कह देंगे वो लाइफ में आ जाएगा। सब आपकी जुबान पर रखी है। बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड यू इनटू हिज इमेज एंड लाइकनेस, दैट्स व्हाई ही वांट स्पीक लाइक हिम। मुझे अपने पिता के अनुसार उसकी कॉपी करनी है, उसके अनुसार बोलना है, उसके वेश को सीखना है। आप देखें पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे कर दी, अपने मुख के वचनों के द्वारा। जो कह दिया वो हो गया। मैं आपको बताऊं, आपका डीएनए आपके पापा का डीएनए है। सेम थिंग आपके साथ होगी, जो आप कह देंगे वो हो जाएगा। सो आपकी जुबान पे प्रभु ने ये सामर्थ्य दी हुई है। और ये राइट वर्ड कैसे बोलेंगे, जब आप पहले सुनेंगे तब आप उसको बोलेंगे। अदरवाइज आप अपने ओन थिंकिंग से, ओन माइंड से बोल देंगे। जब आप अपने ओन माइंड से बोलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक्सपोज हो जाती है। मैं आपको बताऊं, व्हेन यू स्पीक योर ओन वर्ड एक्सपोज यू। आपको याद आता है पतरस यीशु का इंकार कर रहा था, 3 बार इंकार किया, झूठ बोला। यहां तक लिखा है कि उसने कसम भी खाई कि मैं उसे नहीं जानता। मत्ती 26 अध्याय के उसके 73 वर्ष को आप पढ़ना। और वो झूठी कसम खाकर अपने आप को बचा रहा था, सेव कर रहा था कि मैं उसे नहीं जानता हूं। इतने में एक लेडी आती है और उससे कहती है, ए तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। आप एक शब्द बोलेंगे, एक स्टेटमेंट बोलेंगे, आपकी पूरी पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी, आप कौन हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बाइबल कहती है जब तक इंसान चुप बैठा रहता है तब तक वो बुद्धिमान नजर आता है, लेकिन जब वो बोलता है, मुंह खोलता है, तब पता चलता है कि अंदर से वो क्या है। एक प्रकाशन की बात दूं आपको, भेद की बात बताऊं। पिता जब आता है वो जब बोलता है तो वो आपके कानों को में इंटरेस्ट लेता है कि आप मेरी बात को सुने। फादर, द फर्स्ट पर्सन ऑफ ट्रिनिटी वांट्स योर ईयर। जीसस, सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, वांट्स योर हार्ट। एंड थर्ड पर्सन होली स्पिरिट, थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी होली स्पिरिट, ही इज इंटरेस्टेड इन योर टंग। आपकी जुबान उसे चाहिए, कान पिता को चाहिए,
दिल यीशु को चाहिए, जुबान पवित्र आत्मा को चाहिए। आपको याद आता है पेंटिकॉस्ट डे के दिन जब पवित्र आत्मा हमेशा के लिए नीचे उतरा, सबसे पहला काम उसने क्या किया? लोगों की जुबानों को अपने वश में कर लिया ताकि राइट स्पीकिंग स्टार्ट हो। यीशु जब बातचीत करते थे, जब लोग उसे उलाहना देते, यहूदी उस पर तंज कसते थे, बाइबल कहती है, आई थिंक जॉन चैप्टर 7 को आप पढ़ना, आई थिंक उसके 16 वर्ष में मिलेगा। लोगों ने कहा कि ये अनपढ़ व्यक्ति, इसको इतने उपदेश की बातें कहां से आई? यीशु ने जवाब दिया, ये उपदेश मेरा नहीं है, ये उपदेश मेरे पिता का है। जो मैं बोलता हूं, मैं अपनी ओर से नहीं कुछ कहता, जो मेरा पिता मुझे कहता, जो मैं सुनता हूं, वो मैं तुम्हें बोलता हूं। जीसस ने बोला यूहन्ना 5 अध्याय के 24वें पद में, जो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मेरा वचन सुनता है और मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति कर लेता है, उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं होती। वो व्यक्ति मृत्यु से पार होकर जीवन को प्रवेश कर चुका है। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि मुझे और आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। और बैठना कोई सिखाता नहीं है, कोई बाइबल कॉलेज आपको बैठना नहीं सिखाएगा। क्या आप सीखना चाहते हैं? आज मैं आपको वो कुंजी देना चाहता हूं। Want to key to hear from God? तो आपको बैठना आना चाहिए। अगर इस बैठने को सीखना है तो मेरे साथ चलिए लूका 10 अध्याय में, और बाइबल कहती है 39वें पद में कि मरियम यीशु के चरणों में आकर बैठ गई। सीखे मरियम से, और कोई आपको नहीं सिखा पाएगा। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, इस चित्र को अपने दिमाग में बनाइए कि यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में आए हैं। अजीजों, मार्था ने यीशु को इनवाइट किया, लेकिन बेनिफिट लिया मरियम ने। कई बार बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजर बेनिफिट नहीं ले पाते, लेकिन जो वहां पर आकर बैठे होते हैं वो उसका फायदा उठा लेते हैं। मार्था ने इनवाइट किया, मार्था बिजी रही इधर उधर, लेकिन मरियम यीशु के चरणों पे बैठ गई। हम भी जब सेवा करने जाते हैं, गांव देहात में भी जाता हूं, मैं आपको बताऊं, गरीब से गरीब घर भी अगर है तो वो आपके लिए चारपाई बिछाएगा, तखत बिछा देगा, ऊपर दरी चद्दर, सबसे साफ चद्दर जो घर में वो बिछाएगा, ताकि उसके अंदर जो एक रिस्पेक्ट है कि आप आए, प्रभु का सेवक आया है, तो वो यहां बैठे। खुद वो नीचे बैठ जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं जब मरियम के घर वो पहुंचे होंगे, मरियम ने उन्हें कम से कम कुर्सी जरूर ऑफर की होगी, और यीशु मसीह वहां बैठ गए और मरियम चरणों में आकर बैठ जाती है। अब आप चित्र बनाइए अपने दिमाग में, ये सीन देखिए कि मरियम यीशु के चरणों में बैठी हैं और यीशु मसीह कुर्सी पर बैठे हैं। तो मरियम का सारा फोकस कहां होगा? मैं विश्वास करता हूं कि ये जो मरियम है वो यीशु मसीह के चेहरे की ओर देख रही होगी, क्योंकि यीशु के चेहरे में ही वो माउथ है। माउथ जो है चेहरे का पार्ट है जहां से वो बोलेगा। हम सेवक लोग क्या करते हैं? जब प्रभु के चरणों में आते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, हमारा फोकस उसके चेहरे की ओर नहीं होता, हमारा फोकस उसके हाथ की ओर होता है उसके पॉकेट की ओर होता। अब ये कुछ देगा बहुत हो गया, सालों साल हमने खराब कर दिए, टाइम हो चुका। डोंट लुक हिज हैंड, नाउ टाइम हैज कम, लुक टू हिज फेस। जब आप उसके चेहरे की ओर देखेंगे, आपकी निगाहें उसकी निगाहों की ओर होंगी। मैं आपको बताऊं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसकी वाणी को न सुने। यू विल हियर हिज वॉइस, वो बोलेगा, आप सुन पाएंगे, और वो एक वचन जो वो बोलेगा, मैं आपको बताऊं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। पूरी कांग्रीगेशन में आशीष उतर के आ जाएगी। पूरी कांग्रीगेशन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है एडिफाई होगी। जस्ट सिट इन हिज प्रेजेंस, उसके चरणों में बैठना सीखें। यीशु मसीह ये करते थे, पिता के चरणों में आकर बैठ जाते थे, पिता से सुनते थे। जो पिता से सुनते थे
वही आकर लोगों को सुनाते थे। उसकी मिनिस्ट्री क्या थी? हियरिंग एंड स्पीकिंग, हियरिंग एंड डूइंग, सुनना और उसको कर देना। तीन बातें मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई कि आप लोग चाहते नहीं है क्वाइट टाइम बिताना, उसके चरणों में बैठना। आप ये गलती ना करें। दूसरी चीज, आपके जरूरी नहीं है जो आपके दिल में है वही बात को प्रभु जी आकर आपसे बोलें, प्रभु अपने दिल की बात करेंगे। और तीसरी बात कि आप प्रैक्टिस डालें भोर को तड़के उठने की, चाहे जूम मीटिंग हो चाहे मत हो। आपको ये अपना दिनचर्या बनाना है, लाइफ स्टाइल बनाना है। और आखिरी बात मैं आपको समझाऊं कि प्रभु के चरणों में बैठने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। What you require to sit at his feet, what you need, आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज, you yourself, आपको फिजिकली अवेलेबल होना है। आपको आपकी उपलब्धता चाहिए। परमेश्वर आपको विजिट करना चाहता है, ही इज इंटरेस्टेड इन यू। सो आपकी उपस्थिति चाहिए, आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए। फिजिकली यू मस्ट बी अवेलेबल ओवर देयर। और दूसरी चीज, आपका टाइम चाहिए। आपका टाइम ही आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है। आप परमेश्वर पिता को कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ भी आपके पास नहीं है। जो कुछ है उसका, सब उसका है। केवल आप दे सकते हैं तो अपना टाइम। टाइम आपके हाथ में है, आप टाइम इन्वेस्ट करें उसके साथ। आप 24 घंटे में से 1 घंटा उसे देते हैं तो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उसे दे देते हैं। दैट्स वाई जीसस ने कहा कि मरियम ने अपनी जिंदगी का बेस्ट पोर्शन चुना है, अपनी जिंदगी का सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, बेस्ट पोर्शन ऑफ हर लाइफ, जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। यदि मैं आपको अपना 1 घंटा देता हूं, 24 घंटे में से 1 घंटा आपको देता हूं, मैं आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं और इसका रिटर्न आप नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी में से 1 घंटा हिस्सा आपका लिए अलग कर दिया है। वाह, इससे बड़ा गिफ्ट किसी का हो ही नहीं सकता। सो 2 बातें जरूरत पड़ेंगी। आप अपना शेड्यूल सेट करें, टाइमिंग सेट करें और उस टाइम को किसी को न लेने दें। अगर कोई फोन कॉल भी आ जाए तो आप बोल दें, मैं आज बिजी हूं मरकुस भाई के साथ, आज मेरा अपॉइंटमेंट है मिस्टर लूक के साथ, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूं। आप उसके साथ समय बिताना शुरू करें। पहला शमूएल 3 अध्याय 9-10 पद में, जहां हन्या का बेटा हुआ और उसने मंदिर में अर्पण कर दिया, वो बालक ही था। उसने 2 बार आवाज को सुना, वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बच्चा था। उसने अपने गुरु एली के पास पहुंचा। एली समझ गया, मैंने पूरी जिंदगी सेवा की, मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाया। इस बालक को प्रभु की आवाज सुनाई दे रही है। उसने कहा, अब अगर आवाज आए तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और सुनिए क्या हुआ। तीसरी बार बाइबल कहती है, यहोवा, तब यहोवा आकर खड़ा हो गया। पहले प्रेजेंस आई और फिर उसने 2 बार पुकारा। उसने कहा, सैमुअल सैमुअल, और तब सैमुअल ने उत्तर दिया, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, इस विश्वास के साथ उसके चरणों में आ जाएं कि आज हम प्रभु की वाणी को सुन सकें। वो पर्सनल बात जो मुझसे वो कहना चाहता है। थैंक यू। प्रार्थना करेंगे आराधना के भाव में। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ यहोवा, सुनता तेरा दास
वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना